हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो शेरशाह सूरी जिसको हम पढ़ रहे थे, जिसका जीवन परिचय हमने पिछली क्लास में कर लिया था, तो आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि शेरशाह सूरी हिंदुस्तान का शासक बनने से पहले उसने कौन कौन सी विजय प्राप्त की थी, मतलब किन किन जगहों या किन किन स्थानों पर उसने विजय प्राप्त की, क्या क्या उपलब्धियां उसने प्राप्त की थी, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हिंदुस्तान का शासक बनने से पहले है ये। इसके बाद हम देखेंगे कि जब 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है मुगल वंश को हटाकर, उसके बाद उसके विजय अभियान देखेंगे। लेकिन अब हम देख रहे हैं उससे पहले की। यहाँ से भी एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं वन लाइनर, और जैसे थ्योरी आपको लिखनी होती है तो वहाँ पर भी आपको इसके पहले के अभियानों के बारे में लिखना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार की विजय। बिहार जहाँ ये नौकरी करता था, बिहार बहार खान लोहानी के यहाँ जहाँ ये नौकरी कर रहा था, उसने इसको पूरी तरह से जीत लिया था बिहार को। देखते हैं कैसे कि 1530 ईस्वी में बिहार में नायब के पद पर रहकर, कि जो बिहार की शेरशाह सूरी को उसने दिया था ना, उसकी विधवा बेगम ने नायब का पद दिया था, तो वहाँ पर जो है नायब के पद पर रहकर शेरशाह सूरी ने अनेक सुधारवादी कार्य किए और प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। इससे जस्ट पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया कि ये बिहार में नौकरी पे कैसे लगा, इसको ये नायब का पद कैसे नियुक्त हुआ, इन सब के बारे में तो आप वहाँ पढ़ लीजिएगा। तो इसने जो है काफ़ी सुधारवादी कार्य किए और प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। परिणाम स्वरूप राज्य के अधीन अनेक अफगान सरदार उसके विरोधी हो गए। मतलब कि राज्य में जो अनेक अफगानी थे वो उसकी प्रसिद्धि से जलने लगे, उससे ईर्ष्या करने लगे, और उसके विरुद्ध उन्होंने जो है षड्यंत्र रचना भी शुरू कर दिया। उन्होंने शेर खान के विरुद्ध बिहार के शासक, इस समय बिहार का शासक कौन था? जलाल खान। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जलाल खान का संरक्षक नियुक्त किया गया था, इसको नायब नियुक्त किया गया, क्योंकि जलाल खान अभी छोटा था, गद्दी पर बैठा था तब जब राजा बना था, इसकी आयु कम थी, यह शासन संभालने के योग्य नहीं था, इसलिए जो इसकी माँ संरक्षक बनकर काम कर रही थी। तो जब इसकी माँ की मृत्यु हो गई तो सब कुछ संभाला हुआ था शेर खान ने, जो कि नायब के पद पर। नायब कौन होता है? राजा से नीचे जो पद होता है, आप मान लीजिए एक प्रधानमंत्री टाइप में, कि तो जो नायब का पद मिला हुआ था शेर खान को, अब जलाल खान के कान भरने शुरू कर दिए, क्योंकि अब वो जवान हो गया था, वो बड़ा हो गया था। तो जो सरदार शेरशाह सूरी से ईर्ष्या करते थे, उन्होंने राजा के कान भरने शुरू कर दिए, बिहार के राजा के, जिसका नाम है जलाल खान। वैसे भी जलाल खान अब जवान हो गया था और वह शेरशाह के चंगुल से मुक्त होना चाहता था, क्योंकि अब वह उसका भी समय आ गया था। वह चाहता था कि शेरशाह मेरे नाम से शासन ना चलाए, बल्कि मैं खुद अपना शासन चलाऊं, खुद अपने डिसीजन लेऊं। इसलिए जलाल खान ने शेरशाह सूरी के विरुद्ध बंगाल के शासक नुसरत शाह से सहायता मांगी। तो जो है, क्योंकि मतलब इतना जलाल खान के इतने कॉन्टैक्ट नहीं थे उस समय, इतनी प्रसिद्धि नहीं थी, तो अकेला तो ये शेरशाह सूरी का सामना नहीं कर सकता था, उसको नहीं निकाल सकता था राज्य से। इसलिए इसने सहायता किससे मांगी? उस समय बंगाल के शासक नुसरत शाह से। तो इस समय बंगाल का शासक कौन था? नुसरत शाह। बंगाल का शासक शेर खान के विरुद्ध मौके की तलाश में था, मतलब कि वह भी शेरशाह सूरी की प्रसिद्धि से कहीं ना कहीं जल रहा था, कहीं ना कहीं ईर्ष्या महसूस कर रहा था, इसलिए उसको भी मौका चाहिए था कि कब मुझे मौका मिले और मैं शेरशाह सूरी को हरा दूं। तो उसको मौका मिल गया, जलाल खान ने उससे हेल्प मांगी और वो हेल्प करने के लिए तैयार हो गया। 1729 ईस्वी में जो ये नुसरत शाह था, उसने अपने सैनिक कुतुब खान के नेतृत्व में, मतलब कि इसको नेतृत्व सौंपा और अपने सैनिकों को एक शक्तिशाली सेना जो हो वो बिहार पर आक्रमण के लिए भेज दी, मतलब शेरशाह सूरी पर आक्रमण के लिए भेज दी। किसने? बंगाल के शासक नुसरत शाह ने। किसके कहने पर? तो जो बिहार का शासक था जलाल खान, उसके कहने पर दोनों ने मिलकर एक शक्तिशाली सेना, कुतुब खान एक सैनिक था, उसके नेतृत्व में जो इस सेना को बिहार पर आक्रमण के लिए भेज दिया। परंतु शेर खान, ये शेर खान या फिर शेरशाह सूरी दोनों एक ही नाम, आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं शेरशाह सूरी है, कहीं कहीं शेर खान है, एक ही बात है, दोनों एक ही नाम है। तो शेर खान ने इस सेना को बुरी तरह से हरा दिया, क्योंकि वो स्ट्रोंग तो था ही और सैनिक शक्ति में तो वो काफ़ी शक्तिशाली था, इसलिए उसने जो है
इस सेना को बुरी तरह हरा दिया। इसके बाद शेर खान ने पूरे बिहार पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, क्योंकि इस समय जो जलाल खान था वो तो बंगाल गया हुआ था हेल्प मांगने के लिए। तो जो है बिहार में जो इसने अपना पूरा नियंत्रण शेरशाह सूरी ने स्थापित कर लिया। अब जो जलाल खान की कोई हिम्मत नहीं थी कि वो वापस बिहार में आए और शेरशाह सूरी से अपना राज्य मांगे। 1530 ईस्वी में नुसरत शाह ने शेर खान से बदला लेने के लिए दोबारा बिहार पर आक्रमण किया। मतलब एक तो इसने 1729 नहीं 1529 आएगा। एक तो इसने ट्राई किया था 1529 में, फिर इसने नेक्स्ट ईयर और ट्राई किया बंगाल के शासक नुसरत शाह ने। इसने दोबारा बिहार पर आक्रमण किया, परंतु इस बार भी वह असफल रहा। इस बार भी इसने शेरशाह सूरी ने हरा दिया था बंगाल की सेना को। इससे जो है शेरशाह सूरी की प्रतिष्ठा और ज़्यादा बढ़ गई, मतलब कि लोग इसकी काफ़ी तारीफ़ें करने लगी कि इसे तो कोई हरा नहीं सकता, ये सबसे शक्तिशाली है, इसके लड़ने के ढंग तौर तरीके अलग हैं, ये बहुत शक्तिशाली राजा है। शेर खान बिहार का वास्तविक शासक बन गए और पूरे बिहार पर उसका नियंत्रण हो गया। और जो बिहार का शासक जलाल खान था वह भाग कर बंगाल चला गया। मतलब वो पहले भी बंगाल में ही था, नुसरत शाह से हेल्प मांगने के लिए गया था, लेकिन वो बीच में वापस आ गया। अब जब दोबारा जो है बंगाल की सेना को हरा दिया था शेरशाह सूरी ने, तो यह भागकर बंगाल चला गया था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि जो बिहार का शासक था जिसकी यहाँ शेरशाह सूरी ने नौकरी की थी, पहले तो वो छोटा था, लेकिन जब बड़ा हो गया तो उसने भी शेरशाह सूरी को इस पद से हटाना चाहा। वो खुद शासन करना चाहता था, लेकिन अब शेरशाह सूरी ने काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी, तो वो इतना महत्वपूर्ण पद जो उसे मिला हुआ था बिहार में, नायब का पद, वो उसे क्यों छोड़ेगा। तो वो अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जलाल खान में अकेली हिम्मत नहीं थी शेरशाह का विरोध करने की, तो उसने बंगाल के शासक से हेल्प मांगी। उसमें बंगाल का शासक नुसरत शाह था। उसने 2 बार ट्राई किया, लेकिन वह दोनों बार जो है शेरशाह सूरी से हार गया और अंत में जो है बिहार पर पूरी तरह से नियंत्रण शेरशाह सूरी का हो गया। तो ये इसकी बिहार विजय आती है, जो कि 1530 ईस्वी की थी। अब हम नेक्स्ट इसका अधिकार पढ़ते हैं, चुनार पर अधिकार। 1530 ईस्वी में बिहार को जीतने के बाद ये चुनार पर अधिकार करता है। चुनार का जो है एक दुर्ग था, बहुत इम्पोर्टेंट दुर्ग वो होते हैं, मान लो कि एक गांव है और उसके जो है गांव की जो बाउंड्री होती है बाहर की साइड, वहाँ पर आप ऊंची ऊंची दीवारें चिनवा दो, बहुत बड़ी बड़ी, और उसके अंदर गांव बसा है, और उस जो दीवारें चिनवाई है उसका एक गेट रख दो अंदर आने के लिए गांव में, तो उसे दुर्ग बोला जाता था। क्योंकि ये दुर्ग बनाए जाते थे सुरक्षा के लिए, कि जब भी अगर कोई आक्रमणकारी आक्रमण करे तो गांव पूरा सुरक्षित, तो वो गेट अगर बंद कर दे तो आक्रमणकारी जो वो गांव में प्रवेश नहीं कर पाता। इसीलिए जो है इसने एक चुनार का दुर्ग था, उस पर अधिकार करना ज़रूरी समझा, क्योंकि इसे सुरक्षा भी इसे चाहिए थी। और ये चुनार का दुर्ग काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था, काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखते हैं कि बिहार विजय के बाद शेरशाह सूरी ने चुनार के दुर्ग को जीतने का फैसला लिया, क्योंकि यह दुर्ग राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। चुनार के स्वर्गीय सूबेदार ताज खान की विधवा बेगम लाड मल्लिका से विवाह कर लिया। कि जो ये शेरशाह सूरी था, इसने क्या किया, क्या तौर तरीका अपनाया इस चुनार के दुर्ग को जीतने का। तो जो चुनार का राजा था ताज खान, उसकी हो गई डेथ, तो उसकी जो विधवा पत्नी थी जिसका नाम था लाड मल्लिका, इस शेरशाह सूरी ने इस लाड मल्लिका से विवाह कर लिया। जब विवाह कर लिया तो ये उसका पति हो गया। पति हो गया तो वो दुर्ग पर तो रहेगा ही, दुर्ग में तो रहेगा ही। इसलिए जो इसने इस तरीके से इस चुनार के दुर्ग को जीतने की कोशिश की। इस विवाह से चुनार के दुर्ग के साथ साथ शेरशाह सूरी के हाथ जो एक बहुत बड़ा खजाना लगा, मतलब कि उसको काफ़ी धन भी यहाँ पर प्राप्त हुआ। चुनार दुर्ग जो है मुगलों के कब्जे में था, क्योंकि उस समय दिल्ली में मुगल वंश चल रहा था सबसे महत्वपूर्ण, और शासक कौन था, हुमायूं। तो हुमायूं के अंडर में था ये सारा सिस्टम। 1530 सॉरी ये बाबर और हुमायूं के टाइम में, क्योंकि 1530 में बाबर की मृत्यु होती है और हुमायूं जो है वो गद्दी पर बैठता है। तो बात हम 1530 की कर रहे हैं। मेन आप यही मानो कि हुमायूं के ही अंडर में था ये दुर्ग। तो उसके बाद क्या आता है कि हुमायूं ने सोचा कि चुनार का दुर्ग तो मेरे अंडर में था, अब शेरशाह सूरी ने इस पर अधिकार कर लिया है, तो मुझे अपने इस दुर्ग को आज़ाद करवाना है।
चुनार दुर्ग मुगलों के कब्जे में था। मुगल शासक हुमायूं ने चुनार के दुर्ग को वापस पाने के लिए इस दुर्ग को घेर दिया। कि जब हुमायूं को पता चलता है कि चुनार के दुर्ग पर शेरशाह सूरी ने अधिकार कर लिया है और लाड मल्लिका से विवाह कर लिया है, तो हुमायूं ने जो है चुनार के दुर्ग को घेर लिया और शेरशाह सूरी को चैलेंज किया कि मुझे ये चुनार का दुर्ग तुम वापस लौटा दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हुमायूं की सेना ने 4 महीने तक दुर्ग को जो है वो घेरे रखा। इसके बाद शेरशाह सूरी को लगा कि वह हुमायूं का ज़्यादा दिनों तक सामना नहीं कर सकता। मतलब कि हुमायूं मुगल शासक था और उसके पास सेना भी ज़्यादा थी। शेरशाह सूरी जो है उसको लगने लगा कि मैं ज़्यादा दिनों तक हुमायूं का सामना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 4 महीने हो गए हुमायूं गेट के बाहर बैठा है और मेरा इंतज़ार कर रहा है, अपना अधिकार मतलब इस पर अधिकार करने की कोशिश कर रहा है। तो शेरशाह सूरी यहाँ लेता है काम चालाकी से। तो उसने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। अब शेरशाह सूरी क्या काम करता है, चालाकी से उसने मतलब ज़्यादा दिनों तक सामना नहीं कर सकता, तो उसको लगा कि मैं ज़्यादा दिनों तक इसका सामना नहीं कर सकूँगा, तो उसने जो है हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। मतलब उसने एक छोटा सा नाटक किया कि हाँ हुमायूं, मैं तुम्हारे अधीन हूँ, मतलब कि मैंने तुम्हारी बात मान ली है, दुर्ग तुम्हारा है, तुम इस पर अपना अधिकार समझो। उसने मुगल शासक हुमायूं के पास संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसमें लिखा था कि मैं आपका मतलब कि हुमायूं का दास हूँ। ये बात कौन लिख रहा है, ये शेरशाह सूरी लिख रहा है। और आपके नाम के सिक्के चलाऊंगा और आपके नाम का खुतबा पढ़ूंगा। और शेरशाह सूरी ने गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध हुमायूं को सहायता देने का वचन दिया। कि गुजरात का शासक बहादुर शाह जो हुमायूं के खिलाफ था, तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को वचन दिया, उम्मीद दी कि मैं आपकी जो है गुजरात के शासक के खिलाफ सहायता करूँगा, हेल्प करूँगा। यह प्रस्ताव पढ़कर हुमायूं ने चुनार का घेरा उठा लिया। मतलब हुमायूं को यकीन हो गया कि शेरशाह सूरी ने तो मेरी अधीनता स्वीकार कर लिया है, इसलिए जो वो अपने सैनिकों को उसने हटा लिया इस दुर्ग से और वापस चला गया। कहा जाता है कि यह हुमायूं की भयंकर भूल थी, क्योंकि शेरशाह सूरी द्वारा मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार करना एक दिखावा था। उसने सिर्फ उस समय पीछा छुड़ाने के लिए हुमायूं के सामने नाटक किया अधीनता स्वीकार करने का, ताकि हुमायूं अपने सैनिक लेकर वापस दिल्ली चला जाए। 1537 ईस्वी में मुगल सम्राट हुमायूं ने शेरशाह सूरी की बढ़ती हुई शक्ति को कुचलने के लिए चुनार के दुर्ग को दोबारा घेर लिया। तो मतलब कि हुमायूं को बाद में पता चलता है कि शेरशाह सूरी जो वो दिखावा कर रहा था, नाटक कर रहा था, इसलिए जो है 1537 ईस्वी में मुगल सम्राट जो हुमायूं था उसने शेरशाह सूरी की बढ़ती हुई शक्ति को कुचलने के लिए जो ये चुनार का दुर्ग था इसको दोबारा घेर लिया। इस समय शेरशाह सूरी बंगाल के शासक से युद्ध करने में व्यस्त था, इसलिए 6 महीने के प्रयास के बाद हुमायूं ने चुनार के दुर्ग को जीत लिया। मतलब कि एट लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चुनार का दुर्ग था वो हुमायूं के पास आ गया और हुमायूं ने इसे 6 महीने के प्रयास के बाद जीत लिया। अब नेक्स्ट आती है सूरजगढ़ की लड़ाई शेरशाह सूरी की। कि चुनार के दुर्ग का मामला निपटने के बाद हम पढ़ते हैं सूरजगढ़ की लड़ाई। कि 1532 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह की मृत्यु हो जाती है। कि जिसके पास हेल्प मांगने गया था बिहार का शासक, उस बंगाल के शासक नुसरत शाह की मृत्यु हो गई। उसके बाद 1533 मतलब अगले साल जो है गियासुद्दीन मोहम्मद शाह बंगाल का शासक बना। अतः जलाल खान ने इस नए शासक से भी शेरशाह सूरी के विरुद्ध सहायता मांगी। जलाल खान कौन था, ये बिहार का शासक था। तो इसने जो है इस जो नया शासक बना बंगाल का उससे भी हेल्प मांगी शेरशाह सूरी के विरुद्ध। 1534 ईस्वी में दोनों की संयुक्त सेना ने शेर खान पर आक्रमण किया। मतलब किस की सेना ने, जलाल खान की सेना ने और जो बंगाल का नया शासक था, इन दोनों की सेना ने 1534 में शेरशाह सूरी की जो सेना थी उस पर आक्रमण किया और सूरजगढ़ नामक स्थान पर एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें कि शेर खान ने दोनों की संयुक्त सेनाओं को पूरी तरह से हरा दिया। मतलब शेरशाह सूरी ने एक बार फिर जो है बंगाल के शासक को हरा दिया। इस युद्ध में बंगाल का सेनापति इब्राहिम मारा गया, जो कि युद्ध कर रहा था बंगाल की ओर से, वह मारा गया। तथा जलाल खान जो कि बिहार का शासक था वह युद्ध भूमि से जान बचाकर भाग गया। इस लड़ाई में शेर खान को भारी धन संपत्ति हाथ लगी, मतलब कि उसको काफ़ी पैसा मिला इस युद्ध से। वास्तव में शेरशाह सूरी की यह एक महान सफलता थी।
तो आपसे पूछ सकता है कि बंगाल को शेरशाह सूरी ने किस युद्ध में हराया था, या बंगाल के शासक गियासुद्दीन मोहम्मद शाह को किस युद्ध में हराया। तो वो हराया था सूरजगढ़ की लड़ाई में। और यह लड़ाई कब होती है, ये होती है 1534 ईस्वी में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बंगाल व रोहतास की विजय, जो कि 1535 और 37 में, मतलब कि बंगाल को इसने जीत ही लिया था युद्ध करके। कि बंगाल के शासक मोहम्मद शाह ने अपनी हार का बदला लेने के लिए पुर्तगालियों की सहायता ली और उनकी सहायता लेकर 1535 ईस्वी में दोबारा शेरशाह सूरी पर आक्रमण किया। कि बंगाल के इस नए शासक ने एक बार फिर ट्राई किया शेरशाह सूरी के खिलाफ उसको हराने के लिए, परंतु शेर खान ने 1535 ईस्वी में मोहम्मद शाह को तेलियागढ़ी नामक स्थान पर बुरी तरह से हरा दिया और बंगाल पर अधिकार कर लिया और हजरत ए आला की उपाधि धारण की। मतलब कि तेलियागढ़ी का युद्ध होता है जिसमें कौन हार जाता है, बंगाल का शासक मोहम्मद शाह। और इस हारने के बाद जो है शेरशाह सूरी जो है हराने के बाद हजरत आला की उपाधि धारण करता है। और युद्ध की क्षतिपूर्ति के तौर पर मोहम्मद शाह ने बंगाल के कुछ प्रदेश तथा 13 लाख सोने की मुहरें भी शेरशाह सूरी को प्रदान की। किसने प्रदान की ये सारी चीज़ें? ये बंगाल के शासक मोहम्मद शाह ने प्रदान की थी। इसके बाद 1537 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने गोड़, जो कि बंगाल की राजधानी थी, गोड़ राज्य पर अधिकार कर लिया। इसके एक वर्ष बाद 1538 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने धोखे से रोहतासगढ़ के दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। इस दुर्ग से भी शेरशाह सूरी को काफ़ी धन प्राप्त हुआ। मतलब कि यहाँ से आपको वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कि शेरशाह सूरी, मतलब कि शेरशाह सूरी ने रोहतास की विजय कब प्राप्त की, बंगाल को उसने कब जीता, गोड़ पर उसने कब अधिकार किया, उसने बंगाल के शासक को हराने के बाद कौन सी उपाधि धारण की, ये सब ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये बंगाल और रोहतासगढ़ विजय समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हुमायूं का गोड़ पर अधिकार। कि जिस गोड़, बंगाल की राजधानी गोड़ थी, जिस पर कि शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया था, उस पर बाद में हो जाता है अधिकार हुमायूं का। मतलब कि शेरशाह सूरी के हाथ से गोड़ निकल जाता है। शेरशाह सूरी का गोड़ पर अधिकार होने के बाद बंगाल का शासक मोहम्मद शाह शेर खान के विरुद्ध, मतलब शेरशाह सूरी के विरुद्ध सहायता के लिए मुगल शासक हुमायूं के पास पहुंचा। उसने हुमायूं से कहा कि आप शेरशाह सूरी के विरुद्ध मेरी सहायता करो, क्योंकि उसने मेरे राज्य की राजधानी गोड़ पर अधिकार कर लिया और मेरे राज्य पर भी उसने अधिकार कर लिया है। हुमायूं ने बंगाल के शासक की सहायता की। शेरशाह सूरी को हुमायूं के हमले की खबर लगी कि हुमायूं और जो बंगाल का शासक है ये दोनों मिलकर मुझ पर हमला करने वाले हैं। इसलिए उसने जो है शेरशाह सूरी ने 13,000 सैनिकों को हुमायूं को मार्ग में ही रोकने के लिए भेज दिया। कि 13,000 सैनिकों को भेज दिया कि तुम थोड़े से समय के लिए हुमायूं को रास्ते में ही रोके रखो, उसको भटका कर रखो। और इस समय जो है शेरशाह सूरी ने जो है गोड़ के किले से सारी धन संपत्ति निकाल कर रोहतासगढ़ के किले में सुरक्षित चला गया। क्योंकि रोहतासगढ़ का किला जो था वो तो शेरशाह सूरी के ही अधीन था, क्योंकि उसने जीता था। तो इसने क्या काम किया, जो गोड़ के किले में सारे धन संपत्ति थी, महंगी बहुमूल्य चीज़ें थी, उन सभी चीज़ों को सुरक्षित जो है रोहतासगढ़ के किले में पहुँचा दिया और स्वयं भी जो है रोहतासगढ़ के किले में चला गया। उसने जाने से पहले बढ़िया प्रकार की शराब और अफीम जो है गोड़ के दुर्ग में रखवा दी। जैसे ही हुमायूं दुर्ग के भीतर पहुंचा तो वह शराब और अफीम को देखकर प्रसन्न हुआ। उसने कहा, यदि कहीं जन्नत है तो वह स्थान गोड़ ही है। उसने गोड़ का नाम जन्नताबाद रखवा दिया, क्योंकि अफीम और शराब देखी। और हुमायूं जो वो अफीम का काफ़ी शौकीन था, वह अफीम बहुत ज़्यादा खाता था और शराब भी बहुत ज़्यादा पीता था। तो उसको तो पार्टी से हाथ लग गई, निहाल हो गया वो तो उसने जो है यहाँ पर अफीम पी और अफीम खाई और शराब पी। इसके बाद हुमायूं ने लगभग 8 महीने तक यहाँ रंगरलियाँ मनाने में गुजार दिए। शेर खान ने इस स्थिति का लाभ उठाकर चुनार पर अधिकार कर लिया, बनारस पर, जौनपुर पर, कन्नौज पर और पटना तक के मुगल प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। तो इस समय का शेरशाह सूरी ने फ़ायदा उठाया और उसने इन राज्यों को जीत लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध, जो कि हुमायूं के साथ बहुत इम्पोर्टेंट युद्ध है शेरशाह सूरी के। वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं,
क्योंकि उन युद्धों के बाद जो है हुमायूं को देश छोड़कर जाना पड़ता है। शेरशाह सूरी उसे हरा देता है और उसे भागने को मजबूर कर देता है। तो आई होप आपको ये विजय समझ आई होंगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जब भी नई क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू एवरीवन।